पश्चिम राजस्थान में अब कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही अब सर्दी का असर इंसानों के साथ साथ फसलों पर भी दिखना शुरू हो गया है। शीतलहर की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं, जिससे न सिर्फ किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है बल्कि कई चुनौतियों से जूझना भी पड़ता है। राजस्थान का पश्चिमी भाग, जिसे शुष्क क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, यहाँ आमतौर पर सर्दी का असर फसलों पर इस तरह से प्रभाव डालता है कि रबी की फसलें करीब 40% के करीब खराब होने की कगार पर आ जाती है। फसलों को नष्ट होने से बचाने और किसानों को राहत देने के लिए जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी पूरी तरह से सतर्क हैं और लगातार किसानों को इस संबंध में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। हम किसान हैं साहब और खेती बाड़ी का काम किया करता हूँ। और खेती बाड़ी का मायने कहीं है, कई बार सर्दी पड़ना बहुत ही ये मायने फसल को हम नुकसान होता है। और कल भी थोड़ी बरसात आई और बरसात आने में कहीं एक नुकसान होता है। और राई और सरसों को तो ज़्यादा ही नुकसान होता है ना, पानी के बीज को पानी बन जाता है बीज को मायने। और भी नरमी और इस मायने बार जो कम हुई है फिर भी ज़्यादा सर्दी पर हो सकता है तो धान को बहुत ही नुकसान हो सकता है। हम तो किसान हैं साहब और बरसात से बहुत नुकसान होता है। सर्दी की शुरुआत के साथ भी ये ज़मीन है तो थोड़ी बहुत गीली रहती है, इसलिए नुकसान ज़्यादा भी होता है। सरसों है, रायडा है, इसलिए मौसम हो जाए एडो खराब, जिन टाइम रही पत्ता रमाइना नरमी आ जाए, फली नहीं लगे और फली में दानों पड़े तो बिल्कुल कमज़ोर पड़े, वो ख़राब हो जाए। और बरसात जो मौसम हो जाए जन इन्हें पत्ता नमाते सफ़ेद पाउडर लाग जाए और ख़राब पाउडर ख़राब हो जाए पत्ता। और इनमें अनेक अनेक तरह जीव लाग जाए, काला सफ़ेद सब तरह जीव लाग जाए, जिन टाइम खराब हो जाए करे। पश्चिमी राजस्थान में भी अब सर्दी की दस्तक के साथ ही फसलों के नुकसान पहुंचने के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। आमतौर पर सर्दी की शुरुआत के साथ ही पश्चिमी राजस्थान, जिसे शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है, यहाँ आमतौर पर किसानों के समक्ष जो है वो फसलों को लेकर कई चुनौतियों से सामना करने पर भी मजबूर होना पड़ता है। लेकिन अब कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिकों की टीम है, उन्होंने भी किसानों को फसलों की चौपट ना हो उसको बचाने के लिए भी जो है वो कई प्रबंध जो है वो कर रहे हैं। और इस वक्त हम जो है वो कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के उसी दल के पास पहुंचे हैं जो लगातार किसानों के फसलों में आने वाली चुनौतियां या सर्दी की शुरुआत के साथ ही जिस प्रकार से जो पाला या अन्य जो डिजीज जो फसलों को होती है, जिससे उसको कहीं वित्तीय हानि भी किसानों को जो है वो उठानी पड़ती है, उससे किस प्रकार से जो बचा जा सकता है किसानों को, उसको लेकर भी हम खास बातचीत करेंगे। और हमारे साथ में कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं हरदयाल सिंह, डॉक्टर हरदयाल चौधरी जी। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, जिस प्रकार से जो शुरुआत है क्यों सर्दी दस्तक दे चुकी है और कहीं ऐसे मामले भी आ रहे हैं जहां फसलों को जो है वो नुकसान मौसम के कारण भी पहुंच पा रहा है, तो किस प्रकार से जो है इसको किसानों से जो है वो बचाया जा सकता है नुकसान से? जी नमस्कार जी। देखिए जी, ये पश्चिमी राजस्थान में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये शीतलहर या ठंड का जो लहर है वो रहता है। इस वक्त काफ़ी जो है फसलों में पाले से और ठंड से जो है नुकसान होता है। तो किसान भाई इसके अंदर अगर जैसे पाले की संभावनाएं देखते हैं तो घुलनशील गंधक आता है, जिसका अगर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर फसलों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो एक छिड़काव से लगभग 2 वीक तक का जो है उसकी समाधान हो सकता है। उसके बाद में एक और स्प्रे मारता है तो फिर जो है लगभग जो है 2 वीक तक जो है इस फसल जो पाले के खराबे से जो है वो बचा जा सकता है। दूसरा जो है किसान भाई अगर जो है पाले की संभावनाएं दिखती है तो हल्की जो है वो रात को सिंचाई करें तो काफ़ी हद तक जो है पाले से जो है अपनी फसलों को जो है वो बचा सकते हैं। इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के जो है छोटे जो है फलदार पौधे जो लगा रखे हैं या सब्जियां लगा रखी है, तो उनको जिस दिशा से जो है ठंडी हवाएं आती है उत्तरी पश्चिमी दिशा से, उस साइड जो है अगर वो सरकंडे है या पॉलीथीन शीट है या टाटी लगाकर जो है पौधे को कवर करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है वो पाले से बचा सकते हैं। इसके साथ ही जो है कि अपने जो है जो बड़े बड़े जो बगीचे लगा रखे हैं जो किसान भाई, अगर उनमें जो है वो वायुरोधी जो पट्टियां अगर वो लगाते हैं जिधर से ठंडी हवाएं चलती है उत्तर और पश्चिमी दिशा में,
तो जैसे खेजड़ी के वृक्ष उस दिशा में वो लगा सकते हैं, नीम के वृक्ष उस दिशा के अंदर लगा सकते हैं, रोहेड़ा के जो है वृक्ष उस दिशा में लगा सकते हैं, जिससे कि जो आने वाली जो है ठंडी हवा से जो है फसलों को वो बचा सकते हैं। कुछ और भी जो हैं वो वैज्ञानिक हैं कृषि विश्वविद्यालय के, उनसे भी जानेंगे। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से क्योंकि जो कृषि विश्वविद्यालय है कि इसके जो वैज्ञानिक हैं लगातार किस प्रकार से फसलों को बचाया जा सके उसको लेकर भी लगातार जो है वो नवाचार कर रहे हैं। आमतौर पर पश्चिमी राजस्थान में जो है वो शुष्क, क्योंकि शुष्क क्षेत्र है, और जिस प्रकार से जो फसलों को नुकसान पहुंचता है शीतलहर के कारण या पाला जिसको कह सकते हैं, तो इसके स्थायी समाधान को लेकर भी कोई वैज्ञानिक विधि के जरिए भी जो है कुछ नवाचार किया जा रहा है? देखिए साहब, अभी एक्चुअल में कृषि विश्वविद्यालय का लगातार प्रयास निरंतर जारी है, और इस प्रयास की कड़ी में अपन जिस फील्ड के अंदर खड़े हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारी नई नई किस्में हैं, उनके डेवलपमेंट से संबंधित भी शोध होता है। साथ ही साथ उनके संबंधित जैसे इस पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर क्लाइमेटिक चेंजेज आ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में दिनों दिन कंटिन्यू जैसे टेम्परेचर डाउन हो जाता है और एकदम मौसम में बदलाव आ जाता है, तो उससे संबंधित कई कीड़े बीमारियाँ भी उसमें लगने की संभावनाएँ रहती है। तो उस पर भी कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर काफ़ी लगातार प्रयास रहता है, और इसमें देखिएगा कई बार एडवाइजरी भी हम जारी करते हैं कि इस टाइप से मौसम में बदलाव आता है, मौसम बिल्कुल चेंजेज हो रहा है, तो उसमें आप लगातार मॉनिटरिंग रखें। किसान भाई से निवेदन करना चाहूँगा आपके मार्फत से कि आप लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसी है जिसमें लगातार आप मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं तो बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, और समय पर उसका निदान नहीं किया गया तो वो समय पर निदान नहीं होकर वो एक बार ही रूप ले लेता है। जैसे आपकी सरसों की फसल में खड़े हैं तो यहाँ पे भी सरसों की फसल के अंदर बहुत सारी बीमारियां लगती है। जैसे अब मौसम में बदलाव आ गया, अब इसके साथ साथ धुंध बढ़ेगी, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा, और अगर वेदर में चेंजेज आता है, बदल छाते हैं, तो उस कंडीशन में कीड़े और बीमारियों की संभावना रहती है। तो इस पर सही समय पे सटीक आप लगातार मॉनिटरिंग नहीं रखेंगे तो वो बीमारी आगे बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी तो वो फिर आपके नुकसानदायक हो जाएगी। तो उस कंडीशन के लिए आप ऐसे करें कि आप समय पर उसकी मॉनिटरिंग करें। साथ ही साथ जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पाले की संभावना रहती है तो उसके उपाय करें। और अब इस स्थिति में इसमें बहुत सारी बीमारियां लगेगी। जैसे सरसों की अपन बात करें तो सरसों के अंदर आपका एक पत्ती झुलसा रोग आता है, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट जिसको कहते हैं, वो लगता है। इसके साथ साथ आपका जीरे की भी फसल पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी लगा रखी है, तो जीरे की फसल में भी ये एज ए झुलसा जो बीमारी लगती है जीरे के अंदर, तो वो बीमारी भी बहुत नुकसानदायक होती है। तो उसमें आप लगातार मॉनिटरिंग रखेंगे तो टाइम टू टाइम उस पर रोग का निदान कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर मॉनिटरिंग रखते हैं, मौसम में बदलाव आ रहा है तो जस्ट आप उसमें देखें, अगर थोड़ा सा जीरा कुमला रहा है, हल्का सा डल पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में उसका आप स्प्रे करेंगे तो आप आराम से इजी गोइंग उससे निदान पा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कृषि विश्वविद्यालय का जो है वो एक अनुसंधान के अनुरूप जो तैयार किया गया सरसों का खेत है, और लगातार जो यहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो नज़र भी बनाए हुए हैं। और जिस प्रकार से आमतौर पर सर्दी की शुरुआत के साथ ही जिस प्रकार से जो फसलों को जो नुकसान पहुँचता है, जो सामान्यतः जो है वो किसानों को आर्थिक बोझ भी झेलने पर मजबूर होना पड़ता है, और इसका जो है वो जलवायु परिवर्तन भी है जो इसमें एक बड़ा कारण है। लेकिन जिस प्रकार से जो कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने विस्तार से बताया किस प्रकार से जो है और वो शीतलहर या पाला संबंधी जो फसलों को नुकसान पहुंचता है, उसको किस प्रकार से स्थायी तौर पर जो है वो निराकरण किया जा सकता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।